क्राइस्ट चर्च टेस्ट के चौथे रोज का खेल जारी, शाहीनों पर शिकस्त के साए मंडलाने लगे। कौमी टीम के 7 खिलाड़ियों की पवेलियन यात्रा। अजहर अली 37, आबिद अली 26, हारिस सुहेल के 15 रन, कप्तान मोहम्मद रिजवान 10 रन बनाकर चलते बने। शान मसूद 0, मोहम्मद अब्बास 3 रन के मेहमान रहे। कीवीज के जैमिसन की 5 विकेटें। मैदानी इलाकों में बारिशें, पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर और फैसलाबाद समेत कई इलाकों में बादल खुल के बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, मरी में बर्फबारी, गिलियात में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। राबता सड़कें बंद होने पर लोगों को मुश्किलात का सामना। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील रिजमिक और शवाल में भी बर्फबारी। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ के 48 बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। आमदन से जायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में अहम पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक अकाउंट्स में 1 अरब 45 करोड़ रुपए जमा हुए। अकाउंट्स ख्वाजा आसिफ, अहले खाना और बेनामी दारों के नाम से खुलवाए गए। ख्वाजा आसिफ से दौरान तफ्तीश पूछा गया, भारी रकूम किस मद में जमा हुई। बेनामी दारों को रूबरू बिठाकर तफ्तीश होगी। पीडीएम आज बन्नू में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। स्पोर्ट्स स्टेडियम में पिंडाल सज गया। जलसे से फजलुर रहमान, मरियम नवाज, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत का पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की इजाज़त देने का फैसला। अपोजिशन पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला न होने पर 19 जनवरी को एहतजाज करेगी। जैसे वो कहते हैं कि रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, हमने भी आहिस्ता आहिस्ता अपना शहर को तामीर करना है। हमने कराची को एक नेबरहुड से लेके दूसरा नेबरहुड तक आहिस्ता आहिस्ता इस शहर को तामीर करना है। कराची में मसाइल के अंबार, हल के लिए करना होगा मजीद इंतजार। पीपल्स पार्टी सिंध में 13 साल से बरसरे इख्तदार। बिलावल भुट्टो का अनोखी मंतिक का इजहार। कहते हैं रोम एक दिन में तामीर नहीं हुआ था। मजीद बोले, कठपुतली हुकूमत खत्म होने वाली है। कराची वाले तारीखी बेरोजगारी और महंगाई का सामना कर रहे हैं। एमक्यूएम इस हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहिए, मालूम नहीं क्या मजबूरी है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो की मिलकर काम करने की पेशकश ठुकरा दी। तर्जुमान का कहना है एमक्यूएम की वफाकी हुकूमत में शमूलियत से करप्ट टोला इख्तदार में आने से दूर है। 50 बरस से पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों ने सिंध को बर्बाद किया। एमक्यूएम से वफाक में रहने की मजबूरी पूछने वाले बिलावल पहले चेयरमैन सेनेट को वोट देने और पीडीएम में वादा करके इस्तीफा न देने की मजबूरी बताएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नाक़िदीन पर बरस पड़े। सियासी मुखालफों के लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज भी बोलने लगे। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध को 63 अरब रुपए वफाक से कम मिले। मंसूबों के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। कराची के वारिसों ने शहर का हशर नशर कर दिया। मकामी हुकूमतों ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। कार मैन्युफैक्चरर की इजारादारी ख़त्म करने के लिए हुकूमत का नई पॉलिसी तैयार करने का फैसला। ज़राए वजारत सनत के मुताबिक नई पॉलिसी में कारों की दरामद की इजाज़त होगी। नई ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी का इतलाक़ 1 जुलाई 2021 से होगा। नई पॉलिसी के बाद गाड़ियों की कीमतों में कमी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक और तारीखी इक़दाम, आइमा कराम और एजाज़िया देने का ऐलान। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसला किया गया। 22,000 आइमा मसाजिद को 10,000 रुपये माहाना एजाज़िया दिया जाएगा। वज़ीर आला महमूद खान की सूबे में ज़म अज़ला के आइमा कराम को भी एजाज़िया की फहरिस्त में शामिल करने की हिदायत। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर काजी हुसैन अहमद के इंतकाल को 8 बरस बीत गए। काजी हुसैन ने मुसलसल 22 साल जमात के अमीर की जिम्मेदारी निभाई। मंसूरा में 2 कमरों के मामूली से फ्लैट में तवील अरसा गुजारा। जमात इस्लामी की रवायती सियासत से हटकर पुरजोश अंदाज अपनाया।
इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का हिस्सा बनने के बाद पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट भी बनाया, लेकिन बड़ी सियासी कामयाबी हासिल न कर सकी। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान साल 2021 का यकजहती से भरपूर मोहब्बतों भरा आगाज़। तुर्की और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा 13 जनवरी को दौरा पाकिस्तान का इम्कान। तुर्क हुक्काम ने वज़ीर ख़ारजा म्यूलत के दौरे की तस्दीक कर दी। आज़री वज़ीर ख़ारजा की भी वफ़द के हमरा 13 जनवरी को आमद मुतवक्के। और रूस में मस्जिद नवेद कमाल फ़न तामीर का शाहकार। मस्जिद मुल्क के इंतहाई शुमाल में शहर नूरलस्क में वाक़या। गैर मामूली खूबसूरती मस्जिद का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस सड़कों पर जल थल एक हो गया है। बारिश के बायस ठंड में भी खासा इजाफा हुआ। सड़कों पर कीचड़ के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा बारिश 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। गुलशन रावी में 49, इकबाल टाउन में 48, ताजपुरा में 46 मिलीमीटर रिकॉर्ड, पानी वाला तालाब में 42, निस्तर टाउन में 41, अपर मॉल में 40, एयरपोर्ट पर 38.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। फर्रुखाबाद और समनाबाद में 38, जौहर टाउन 37 और गुलबर्ग 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और मलका कोहिसार में बर्फबारी, सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। मरी में बर्फबारी के बायस सड़कों पर फिसलन, लोअर टोपा, झीका गली और वहाँ पर गाड़ियाँ फंस गई हैं। गाड़ियों में फैमिलीज़ महसूर हो गई हैं और इंतज़ामिया की तरफ इमदादी नज़रों से देख रही हैं कि कोई आए और उनकी इमदाद करे। ट्रैफिक पुलिस ने हिदायत जारी की है कि शहरी बर्फबारी में सफ़र न करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एमक्यूएम समेत पीटीआई के इत्तेहादियों को साथ मिलकर काम करने की पेशकश कर दी है। कहते हैं न जाने एमक्यूएम किस मजबूरी के सबब हुकूमत के साथ है। कहा कठपुतली जा रहे हैं। वकास बाकर की रिपोर्ट। कराची में सिंध हुकूमत का एक और मंसूबा मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरंगी में फिशरमैन्स पीपल्स स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। खूबसूरत अर्बन स्पेस के साथ अतराफ की सड़कों की भी अक्सर नौ तामीर की गई है। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, थरकोल की बिजली से मुल्क की सनतें चल रही हैं। तनकीद पीपल्स पार्टी पर होती है। वजीर आजम बताएं कि कोई ईंट भी लगाई। कहा ये कराची में तरक्की की शुरुआत है। एक तवील जिद्दोजहद और मुसलसल मेहनत दरकार होगी। हुकूमत का वज़ीर आज़म भी बार बार यहाँ थे कि कराची के अवाम के लिए या इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, कोरंगी के अवाम के लिए उन्होंने किया क्या है। उन्होंने क्या एक ईंट लगाए हैं? उन्होंने जो वादा पानी का, रोज़गार का, इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे किया था, क्या वो पूरा किया? बिलावल भुट्टो जरदारी ने आइलैंड के मामले पर लचक दिखाते हुए कहा कि माही गिरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। एमक्यूएम को भी साथ चलने की दावत दी। बोले मर्दमशुमारी पर हमारा मौक़िफ़ वाज़े है। एमक्यूएम मजबूरी के सबब हुकूमत में है। पता नहीं किस मजबूरी के मुताबिक वो आज तक इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसलिए कि जितने टाइम वो देते हैं, हर दिन जो वो इस हुकूमत के साथ देते हैं, तो इनके वोटों की वजह से ये हुकूमत कायम है। तो इनकी वोटों की वजह से हमारा सेंसस का मसला हमारे सामने है। तकरीब से खिताब में वजीर आला मुराद अली शाह भी अपनी तलबी पर बरहम दिखाई दिए। बोले कराची के वारिस होने के दावेदारों ने शहर तबाह किया। मुझे कहा गया कि शारा फैसल पर बड़े गढ़े हैं। कुछ दिनों पहले कहीं हाजिर हुआ था तो मुझे कहा गया कि कुछ दोस्त मेरे साथ थे, इधर नासिर शाह साहब शहीद बैठे वो साथ थे, कहा गया कि जी शारा फैसल में बहुत खड्डे हैं। मैं क्या पता नहीं कौन से शारा फैसल में गए ये। महंगाई का तूफान रोकने के बजाय सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश करने की मंसूबाबंदी की जाती है। गरीबों के लिए नहीं कहते बात कि जी हमने ये स्कीम करनी है, गरीबों को कैसे महंगाई का जो तूफान बर्पा किया उससे कैसे निजात दिलानी है। वो प्लानिंग अपनी मीटिंग जब करके बैठते कि सिंध हुकूमत की बुराई कैसे की जाए। तकरीब से खिताब में सूबाई वुज़रा ने कहा कि कराची में मजीद तरक्याती मंसूबे तकमील के मराहिल में है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची।